हेलो दोस्तों, आज जो मार्केट में हुआ है वो सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये एक वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। बात करें बीएसई सेंसेक्स के बारे में तो 850 पॉइंट गिर गया है और निफ्टी की बात करें तो 24,200 के नीचे स्लिप कर गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पैनिक सेलिंग है या स्मार्ट मनी पहले ही एग्जिट कर चुका है? आज के वीडियो में हम सिर्फ रीजन नहीं बताएंगे बल्कि आपको ये समझाएंगे अंदर से मार्केट में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। बात करें आज का मार्केट देखकर बहुत लोग पैनिक में हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर पैनिक नहीं करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो चलिए आज पूरा ब्रेकडाउन करते हैं डेटा, लॉजिक और रियल मार्केट साइकोलॉजी के साथ में। अब बात करते हैं भाई बीएसई सेंसेक्स के बारे में। तो अभी आप देख सकते हो 850 पॉइंट की गिरावट हमें इसमें देखने को मिल रही है और 1% से ऊपर इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इसका चार्ट को अगर अपन देखें तो सीधे ही पहले ही गैप डाउन हुआ है मार्केट और उसके बाद में लोअर कट करते हुए नीचे 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 जाता गया। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखाई इसने, बट वापस कुछ भी नहीं हुआ एंड लास्ट एंड में क्लोजिंग हमें रेड में ही देखने को मिली है। वही निफ्टी के बारे में बात करें तो उसमें भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। बात करें 205 पॉइंट की हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, 0.84% की हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और पैटर्न देखें तो सेम पैटर्न है, बट सीधे गैप डाउन होता है मार्केट, थोड़ा सा रिकवरी आती है बट कुछ भी नहीं है, वापस वही नीचे जाते गया मार्केट एंड लास्ट एंड में भाई रेड में जाके क्लोज होता है मार्केट। वही बात करें भाई मिड कैप एंड स्मॉल कैप और ज़्यादातर गिरावट बैंकिंग, आईटी, ऑटो, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। आज देख सकते हो भाई निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो 1.5% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो को देखें तो 2.35% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी की बात करें तो 1.22% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिल रही है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 1.31% की हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें भाई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के अंदर लगभग 2% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिल रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक सेक्टर में हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है, पूरे बोर्ड मार्केट सेल ऑफ था। एंड सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो भाई वो है मिडिल ईस्ट की टेंशन। ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट जो होता है ना, अनसर्टेनिटी से बहुत ज़्यादा डरता है और वॉर में मैक्सिमम हमें अनसर्टेनिटी ही देखने को मिलती है। जब ये अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलती है तो भाई बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, तुरंत सेफ एसेट में चले जाते हैं या शिफ्ट कर जाते हैं, जैसे वो गोल्ड में शिफ्ट कर जाएंगे या फिर सिल्वर में शिफ्ट कर जाएंगे। इसलिए जो इक्विटी मार्केट में सेलिंग होती है ना वो शुरू हो जाती है। एंड इसमें मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि जब जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है ना मार्केट के अंदर तो FII सबसे पहले निकलते हैं मार्केट से। एंड अब आते हैं भाई सबसे डेंजरस फैक्टर पर, ऑयल। तो क्रूड का भी भाव देखे अपन तो 102 का चल रहा है, यानी कि 100 तो क्रॉस कर चुका है। एंड वही WTI की बात करें तो 93.99 यानी 94 ही पकड़ लो, यानी कि कह सकते हो कि भाई क्रूड 100 के ऊपर चला गया तो अनसर्टिनिटी भी उस लेवल पे जा चुकी है जो कि मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। एंड क्रूड ऑयल 100 के पास गया, इसका मतलब है भाई रियल इम्पैक्ट समझाता हूँ। इंडिया जो है ना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। ऑयल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो क्या होगा भाई, हर चीजें महंगी हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भाई RBI क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो भाई स्टॉक मार्केट क्या होगा, डाउन ही जाएगा नीचे। यानी कि एक चेन बन गई है, मतलब कि ऑयल बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा तो रेट बढ़ा, रेट बढ़ा तो मार्केट गिरा और यही चीज को मार्केट अभी प्राइस कर रहा है। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल पर, FIIs का डेटा। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई 20 अप्रैल को नेट सेलिंग हमें देखने को मिली है, 1059 CR की सेलिंग देखने को मिली है FIIs की तरफ से। और DIs की तरफ से देखें तो भाई लगभग 3000 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिली है। एंड 21 अप्रैल की बात करें तो 2000 करोड़ की सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। वहीं इधर DIs की बात करें 2200 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिल रही है। एंड अब बात करें भाई 22 अप्रैल की तो भाई 2078 CR करोड़ की हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई नेट DIs का डेटा देखें तो वो भी 1048 करोड़ की नेट सेलिंग। मतलब FIIs तो सेलिंग कर ही रहे, DIs भी सेलिंग में आ चुके हैं, जिसके चलते मार्केट पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार सेलिंग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मार्केट को ऊपर भी ले जाते हैं। जब ये बेचते हैं तो भाई रियल इन्वेस्टर फंस जाता है। और स्मार्ट बात समझो, मार्केट न्यूज़ से नहीं मनी फ्लो से चलता है और अभी मनी बाहर जा रहा है, मार्केट से निकल रहा है, इसलिए गिरावट हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। और ये गिरावट कहीं ना कहीं तेज भी हो रही है।
एंड अब आ जाते भाई एक साइलेंट डेंजर पॉइंट जो कि है भाई करेंसी। इंडियन रुपीस वीक होकर $94 के आसपास चला गया है। देख सकते हो आप 94.05 के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। रुपीस गिरने का मतलब क्या होता है भाई, इंपोर्ट्स तो महंगे होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी भाई कम हो जाता है, FIIs मार्केट को छोड़ के भागने लगते हैं एंड डॉलर की भाई डिमांड बढ़ती है और FIIs और ज़्यादा पैसा निकालने लग जाते हैं मार्केट से, जिसके चलते भाई हमें यहाँ पे एक सर्कल देखने को मिलता है कि भाई जब भी रुपीस डाउन होता है तो FIIs मार्केट छोड़ के भागने लगते हैं, जिसके चलते क्या होता है भाई मार्केट गिर जाता है, डाउन हो जाता है एंड रुपीस उसके अगेंस्ट में दोबारा से नीचे गिर जाता है और ये सर्कल कंटिन्यू चलता रहता है गोल गोल। एंड अब बात करें भाई, इंडिया अकेला मार्केट नहीं है जिसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यूनाइटेड स्टेट मार्केट भी वीक हो रहे हैं, एशिया के मार्केट भी कमज़ोर हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड अब भाई बात करें, जब ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होता है ना तो इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। डाउ जोन्स की बात करें तो भाई 169 पॉइंट के आसपास में डाउन चल रहा है एंड देख सकते हो भाई यूरोप के मार्केट्स 48 मतलब रेड में हमें देखने को मिल रहे हैं। एशिया के मार्केट की बात करें तो निकेई की आप बात कर सकते हो लगभग 400 पॉइंट के आसपास में देखने को मिल रहा है। हांगकांग की बात करें तो भाई ये देख सकते हो 171% के आसपास में हमें डाउन देखने को मिल रहा है। ताइवान का मार्केट 164 रेड में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि कह सकते हो कि भाई एक मार्केट गिरता है बाकी फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे पड़ता है। एंड बात कर लेते हैं भाई प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर। मार्केट पहले ही काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया था, वैल्यूएशन हाई हो चुकी थी और ऊपर से भाई मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है एक अलग ही जो मार्केट पे इम्पैक्ट डाल रही है, तो ट्रेडर्स और भाई बिग प्लेयर ने भाई प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया है। देख सकते हो भाई एक महीने के अंदर 9% के आसपास में निफ्टी के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और जैसे ही भाई गिरावट शुरू हुई ना, पैनिक सेलिंग भी इसके साथ में जुड़ गई और यही होता है भाई मार्केट का जो सर्कल। एंड भाई अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है ना भाई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर में भाई रेट को बढ़ा सकता है और रेट हाइक भाई स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, तो इसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। एंड अब आ जाते हैं भाई व्हाट नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, आगे क्या करना है। अगर ऑयल प्राइस की बात करें जो कि स्टेबल हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं स्टेबल और ग्लोबल टेंशन कम होता है तो भाई मार्केट बाउंस कर सकता है नो डाउट। लेकिन अगर सिचुएशन खराब हुई तो और गिरावट पॉसिबल है मार्केट के अंदर। अगर आप इन्वेस्टर हो ना भाई तो पैनिक में सेलिंग मत करो, अच्छे स्टॉक पर नजर रखो, SIP इन्वेस्टर भाई कंटिन्यू रखो और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई कैश बचा कर रखो क्योंकि गिरावट में ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड अब बात कर लेते हैं भाई कंक्लूजन के बारे में। तो दोस्तों आज की जो गिरावट है ना सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये मार्केट का सिग्नल है कि भाई स्मार्ट बनो, डेटा को समझो, इमोशन को भाई कंट्रोल करके चलो। तो भाई ये 3 चीज़ों को थोड़ा सा फोकस कर लेना, तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे। दोस्तों अगर आप ऐसे ही डीप एनालिसिस चाहते हो मार्केट के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में बताओ ये गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी है या डेंजर सिग्नल है मार्केट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।